हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने लास्ट में sp3d संकरण की बात की थी कि जिसमें 3 p के कक्षक, एक s कक्षक और एक d कक्षक, ठीक है, मिश्रित होकर समान आकृति और समान ऊर्जा के 5 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। उसे अपन क्या कह रहे थे? sp3d संकरण कह रहे थे। ठीक है, इसमें अपन ने pCl5 का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, पीसीएल 5 की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, द्विपिरामिडीय समतल द्विपिरामिडीय टाइप की है। ठीक है, जिसके अंदर दो तो एक्सियल पे होते हैं सीएल, ठीक है, और तीन होते हैं भूमध्य, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ठीक है, जिसकी दो में तो होता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल और बाकी तीन में होता है 120 डिग्री। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि पीसीएल में तीन विषुवत रेखीय बंध समतल त्रिकोणीय आकृति में होते हैं। ठीक है, जिनके मध्य 120 डिग्री का कोण होता है तथा दो अक्षीय पर होते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था अभी। ये देखिए कि दो तो हैं एक्सियल पे, ये कहलाते हैं एक्सियल पे। ठीक है, और जो ये तीन है, ठीक है, ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल पे। अब जो एक्सियल पे होता है इसके तो होता है बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और इक्वेटोरियल पे जो है विषुवत पर, ठीक है, वो होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल में। ठीक है, तो अर्थात इनके साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं, अतः पीसीएल अणु स्थायी नहीं होता। ठीक है, तो पीसीएल अणु आपस से डिवाइड हो गया। देखिए कि अगर लोन पेयर पीसीएल 5 के अंदर देखिए 0 है, बॉन्ड पेयर 5 है। ठीक है, तो इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, अगर पीसीएल 4+ की बात करें तो इसके अंदर एक होता है लोन पेयर। ठीक है, और चार होते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, एग्जाम्पल देखें अगर अपन एक लोन पेयर और चार बॉन्ड पेयर की तरफ से 4 TCl 4, इसकी आकृति होती है विकृत चतुष्फलकीय। ठीक है, टेट्राहेड्रल नहीं होकर, अगर अपन ऐसे 4 की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर होता है एक, यहाँ पर एफ के 4 एटम मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको अपन सहीसा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोन पेयर अगर दो हैं और तीन बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, sp3d संकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट देख रहे हैं कि अगर दो लोन पेयर हो और तीन बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, जैसे ClF3 है। ठीक है, तो अगर अपन ClF3 की अगर अपन स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होगी, जिसके अंदर एक Cl यहाँ पर होगा। ठीक है, तीन F इस पोजिशन पे होंगे और दो लोन पेयर यहाँ पे होंगे। तो इसकी शेप होती है, देखिए टी शेप्ड है स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखते हैं कि जहाँ पर अपन देखते हैं कि तीन तो क्या है लोन पेयर है और दो क्या है बॉन्ड पेयर है। इसका एग्जाम्पल है ICl2-, ठीक है, और I3-। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें ICl2- की, तो आई ऐसा होता है Cl इस पोजिशन में प्रेजेंट रहते हैं और जो तीन लोन पेयर हैं, ठीक है, वो इस पोजिशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसकी आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि SF4 के अंदर अगर अपन देखें कि एस सल्फर के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है। ठीक है, अगर एस के अगर अपन उत्तेजित अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3s के अंदर कितने हैं? 2। 3p के अंदर 3 है। ठीक है, अब एक यहाँ से जो p का एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में कहाँ चला जाता है? d के अंदर, 3d के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर संकरण कौन सा हो गया? sp3d हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्बिटल की साइज देखें, ऑर्बिटल का शेप देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, 2s, जिसमें 3s का आकार इस तरीके का होगा। ठीक है, 3px 3py और 3pz, ये तो हो गए पी के। और एक डी जेड स्क्वायर के अंदर होता है जिसकी आकृति इस प्रकार की होती है। तो इसमें इस 5 संकरित कक्षक जो बनेंगे वो इस आकृति के होंगे। ठीक है, sp3d होंगे। ठीक है, ये पांचों डी कक्षक आपस में अतियपन के द्वारा विकृत चतुष्फलक की आकृति बनाती है। ठीक है, और SF4 की जो आकृति होती है, ये जो आकृति है SF4 की, ठीक है, इसको अपन C100 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ClF3 के अंदर, ClF3 की अगर अपन बात करें तो अगर Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3s2 3p5 वैलेंस के अंदर। ठीक है, अगर अपन उसकी उत्तेजित अवस्था की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर एक जो p ऑर्बिटल का यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये चला जाता है इसके अंदर 3d के अंदर। तो इसके अंदर भी कौन सा संकरण हुआ? sp3d। अब इसके अंदर मोलिक्यूल का अगर कॉन्जुगेशन अब देखें, ठीक है, तो ClF3 के अंदर कितने हैं? दो तो लोन पेयर और तीन क्या है? बॉन्ड पेयर। ठीक है,
3s की आकृति ऐसी होती है, 3px, 3py और 3pz, ठीक है। और एक जो डी जेड स्क्वायर है उसकी आकृति इस प्रकार होती है। तो ये आपस में क्या संकरित होकर के इस आकृति के 5 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिसमें एक लोब छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, ठीक है। तो एफ जो एटम है वो तो इस प्रकार अरेंजमेंट होता है, और जो दो लोन पेयर है वो यहाँ पर अरेंज होते हैं। तो अगर अपन इसकी आकृति देखें तो टी शेप्ड है। कैसे? देखिए ये टी शेप्ड हुई, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को अपन ज्योमेट्री के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, केवल केवल उसके अंदर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्री हो केवल बॉन्ड पेयर पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट अगर अपन आई थ्री माइनस की देखें, ठीक है, आई थ्री माइनस के अंदर देखते हैं कि आई आई का तो अगर आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होता है NH2NP5, ठीक है। और आई माइनस अर्थात एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो क्या होगा? NH2 और NP6, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है 3p में से कहाँ जाता है? 3d में से चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो चला जाता है तो जो बाकी के एक तो s 3p और एक d आपस में संकरण के द्वारा sp3d कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब अपन इसकी आकृति अगर अपन देखें इसकी आई थ्री माइनस की, ठीक है, तो आई थ्री के अंदर कितने? 3 लोन पेयर हैं, वो तीनों इक्विटोरियल पोजीशंस पे प्रेजेंट रहते हैं, और बाकी के जो 2 आई है, ठीक है, वो लीनियर शेप के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो इसकी आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। उसके बाद अब देखते हैं DsP3 संकरण, ठीक है। अब तक अपन ने देखा था sp3d, अब है DsP3, मतलब इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल काम आता है, जबकि sp3d के अंदर आउटर डी ऑर्बिटल अर्थात बाह्य डी कक्षक काम आते हैं। DsP3 क्या होता है कि जब केंद्रीय परमाणु का एक n-1d अर्थात n-1 का मतलब है कि एक इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है, आंतरिक डी कक्षक, एक s और 3 p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर 5 समान ऊर्जा आकृति के DsP3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? DsP3 संकरण कहते हैं, ठीक है। अब पांचों जो DsP3 कक्षक है त्रिविमीय त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय व्यवस्था में संकुलित रहते हैं, और आंतरिक डी कक्षकों का संकरण मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं का प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D 4D और 5D वाली, ठीक है, वो वाले करते हैं। जैसे स्केडियम से लेके जेडन तक 3D श्रेणी होती है, ठीक है। तो आंतरिक डी कक्षकों का जो संकरण में भाग लेना, ये किसका? ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण धातुओं का मुख्य गुणधर्म है, ठीक है। जैसे अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखें अगर 3D श्रेणी के, पहला है FCO का होल 5, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजक यौगिक है, जिसका नाम है पेंटा कार्बोनिल आयन 0। अगर अपन इसके अंदर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी? 0। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 3d6 4s2। अब इसके अंदर 4p एक खाली पड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर Fe की अगर उत्तेजित अवस्था में देखें तो क्या होता है कि उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन 4s से, यहाँ पर दो है 4s2, देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन जो 4s से है वो कहाँ चला जाता है? 4p के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जो संकरण होगा इसके अंदर, देखिए संकरण जो होगा वो कहाँ होता है? DsP3 अर्थात एक डी इनर ऑर्बिटल काम आएगा, तो इसके अंदर एक डी तो ये वाला, ठीक है, एक s और p के 3, ठीक है, ये क्या करते हैं? DsP3 संकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि CO के साथ में, अब F के तो आगे काम आगे ऑर्बिटल, अब 5 CO के साथ में जब इसकी बॉन्डिंग होगी तो 5 जो CO के साथ में बॉन्डिंग होती है कुछ इस प्रकार होती है, देखिए कि ये 5 DsP3 संकरित कक्षक हैं, इसके अंदर CO अपने लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पे डोनेट करके ये 5 सिग्मा बंध का, ठीक है, 5 सिग्मा बंध का निर्माण कर देता है और इसके साथ में अटैच हो जाता है। और कुछ चीज अगर अपन FeCO का होल 5 की आकृति देखें तो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि CO के प्रकार देखें कि संकरित और असंकरित, ठीक है, अगर CO है, ठीक है, तो लोन पेयर अगर डोनेट करता है तो CO को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल को अपने लोन पे डोनेट करते हैं, ठीक है, और लिगेंड टू मेटल एक कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन sp3d2 संकरण। इसके अंदर क्या है कि जब अणु के केंद्रीय परमाणु का एक S 3p और 2d, ठीक है, 2d अब कौन सा होता है? जब एक डी काम आ रहा था तो उसके अंदर केवल dz था, ठीक है। जब 2p d काम आएंगे तो उसमें दूसरा d कक्षा कौन सा होगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक तो s हो गया, 3p के हो गए, 2d के हो गए, ठीक है।
आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा समान आकृति के कितने 6 sp3d2 कक्षक संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपन जिसे अपन sp3d2 संकरण कहते हैं। सभी 6 कक्षक क्या त्रिविम में अष्टफलकीय अवस्था में, ठीक है, 6 कक्षक sp3 त्रिविम में अष्टफलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक के बीच कोण कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, अर्थात जब sp3d संकरण होता है, ठीक है, sp3d2, ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी होती है ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी, अष्टफलकीय होगी। अब अपन एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर SF6 का है जैसे कि, ठीक है, अगर अपन सल्फर की विन्यास देखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 4p 3p4। ठीक है, तो 3s में कितने हैं 2, 3p के अंदर कितने हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर डी ब्लैंक पड़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा जब सल्फर उत्तेजित अवस्था में आएगा, ठीक है, तो एक एस से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो है देखिए 3s में, एक 3s से इलेक्ट्रॉन जाता है 3d के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा है देखिए यहाँ पर 3p के अंदर दो है, तो जो 3p से जो दो युग्म पेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक और डी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो एक तो s हो गया, 3p के हो गए और 2 d के हो गए, तो मतलब कौन सा संकरण हुआ sp3d2 संकरण हुआ। ठीक है, अगर इनकी शेप देखें, अगर अपन आकृतियां देखें तो एस तो गोलाकार होता है, 3p के अंदर देखें तो px py और pz की आकृति इस प्रकार होती है। अब अपन देखते हैं कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये dx एक्स वाई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, निर्देशांक के अंदर प्रेजेंट है, तो तीन तो हो गई ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz आकृति ऐसी होती है। तो ये कुछ इस प्रकार के 6 sp3d2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। अगर अपन SF6 की आकृति देखें, ठीक है, SF6 की आकृति देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति होती है इसकी, जिसमें प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री एंगल का होता है। ठीक है, जिसमें 6 एस के sp3d2 कक्षक F के pz कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करके, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होती है अष्टफलकीय होती है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।